हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वो है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। मैं गौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव गौरी तक पहुंचाइए। चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमजोर बना देती है। इनकी आपसी फूट का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। अब गजनी सोने की चिड़िया कहलाएगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। गौरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद, मुझे ये विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। गौरी जयचंद को चौराहे के बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प कर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तू जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है, उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है, उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही।
एक बाण से लक्ष्य बेध कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। So let's speak loud. जगाओ जगाओ सोने की चिड़िया को जगाओ. Please join me in my vision of transforming India into a self-sustainable and financially independent economy leading to zero unemployment. Mission Zero Unemployment is one such initiative through which we will transform 1 billion lives, 1 million businesses and 100 unicorns. और यही सपना हम देख रहे हैं as our vision 2030. The 3 elements of education, employment and entrepreneurship are the foundation of our really useful, important and urgent effort. And this cannot be achieved without you all. As unless you are able to transform yourself, we won't be able to transform the country and eventually the world. Let's speak loud. जगाओ जगाओ सोने की चिड़िया को जगाओ.